बताइए मधुरिमा जी। ठीक है, बिग हैंड फॉर मधुरिमा। आपको ऐसा लग रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा कि आप जीत गए। नहीं सर, नहीं हो रहा लेकिन है। आपने बहुत सुंदर 4.69 सेकंड्स। अच्छा, ये जो गंगा जमुना बहना शुरू हो गया, ठहर जाइए, इसका भी उपाय है हमारे पास। नहीं सर, वो बहने दीजिए। हाँ, ठहर जाइए, क्या है। एक, दो, हो गया सर, थैंक यू सर। तीन, बस। ऑलराइट, एक बार फिर तालियां मधुरिमा जी के लिए। तो दुनिया समझो, हॉट सीट पर मेरे सामने आ गई हैं मधुरिमा जी। ये रांची झारखंड से हैं। और मधुरिमा जी, आपका पूरा नाम हमको नहीं मालूम। सर, मेरा नाम मधुरिमा है। बस क्योंकि हम अपना नाम मधुरिमा ही रखे हैं एक्चुअली। सर, क्या था ना कि जनरली देखा जाता है कि फादर का नाम सरनेम लगाइए, फिर शादी हो गया फिर सरनेम चेंज करिए, हस्बैंड का सरनेम लगाइए, या फिर लेडीज लोगों का नाम के साथ देवी लग जाता है। ठीक है, देवी वाला सम्मान तो मिलता नहीं है सर, बहुत कम ही मिलता है। और देवी लगाना वो हमको पसंद नहीं था। फिर था कि शादी के बाद ही सीधा लगा लेंगे। फिर जब शादी हुआ तो हस्बैंड पूछे लगाना है, हम बोले मेरा नाम ही काफ़ी है, रहने दीजिए, हमको जरूरत नहीं है सर। बहुत खूब। वैसे भी सर, ये जो आपके विचार हैं मधुरिमा जी, ये बहुत सुंदर हैं, इनमें बहुत शक्ति है। आपने जो एक प्रथा शुरू की है, आज आप इसका बयान कर रही हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। कई बार हम इसको भी कह चुके हैं अपने नाम के साथ, और क्योंकि बाबूजी हमारे जो थे वो जाति पात में उनका विश्वास नहीं था, और भारत में ये होता है कि जो सरनेम होता है वो जाति को दर्शाता है। हाँ सर। तो बाबूजी एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपना जो उनका जो एक कवि का जो उन्होंने अपना एक नामकरण किया हुआ था बच्चन, वो उन्होंने अपना सरनेम बना लिया, या वही नाम रहा उनका। और जब हम पैदा हुए और जब हमको स्कूल में भर्ती करना था, तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने पूछा इसका सरनेम क्या है। तो बाबूजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, कई बार हम इसको हम कह भी चुके हैं, कि उन्होंने और माँ जी ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और कहा कि क्या करना चाहिए। तो माँ जी ने कहा कि जो आपका सरनेम है वही इसका भी होना चाहिए, इसीलिए वो अमिताभ बच्चन हो गए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म आनंद में आनंद डॉक्टर भास्कर बनर्जी को कैसे संबोधित करते हैं? By what term does Anand refer to Dr. Bhaskar Banerjee in the film Anand? ऑप्शन सुनिए। ए साहब, बी जनाब, सी बाबू मोशाय, या डी काका। सर, सी बाबू मोशाय को लॉक कर दीजिए। सी बाबू मोशाय पे ताला लगाया जाए। लग गया ताला, बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसमें जो बाबू मोशाय बने थे वो अभी थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, आपके सामने बैठे। 44 सालों 44 सालों के बाद हमने भास्कर बनर्जी के नाम से एक और भूमिका निभाई। उस फिल्म का नाम था पीकू। हाँ सर। पीकू में भी हमारा नाम यही था, भास्कर बनर्जी। और बाबू मोशाय जो है बड़ा बंगाली नाम है। बहरहाल, जी सर। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। भारत में किस व्यंजन के भोजन के साथ आमतौर पर शेजवान सॉस परोसा जाता है? In India, the food of which cuisine usually has an accompaniment named Szechuan sauce. Option सुनिए। A Udupi, B Bengali, C Italian, D Chinese. Udupi, बंगाली, इटालियन या चाइनीज? सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए बादुमती जी। और कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए और बचाइए मधुरिमा जी को। और आपका समय शुरू होता है अब।
94% जनता जो है वो चाइनीज खाना खाती है। सर उन्होंने बोला डी, ऑडियंस के साथ जाएंगे सर। जाएंगे उनके साथ। हाँ, डी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बधाई आपको। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रह का नाम एक धातु का भी अंग्रेजी नाम है? The name of which of these planets is also the English name of a metal? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सैटर्न, बी यूरेनस, सी नेपच्यून या डी मर्क्यूरी। सर ऑप्शन डी मरकरी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया। 10,000 रुपए दीजिए। सूर्य के सबसे पास जो है वो मरकरी ग्रह का नाम एक धातु से मिलता है जो एटॉमिक नंबर 80 वाला एक तत्व है। और बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो इसका लिक्विड फॉर्म है, तो ये लिक्विड होगा, धातु कैसे होगा, लेकिन उसको माना जाता है। जी ओके, पहला पड़ाव पार कर दिया है आपने मधुरिमा जी। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ के बैठे ही हैं वही हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। नहीं, बैठ करके आपको कुछ यहाँ पर पाना भी होगा, है कि पाना नहीं? होगा सर, लेकिन पता नहीं इतना यहाँ बैठने का इतना खुशी है ना सर। नहीं भी पाएंगे। सभी लोग आकर के यही बोलते हैं कि यहाँ कुर्सी पर आ गए नहीं बस सर। तसल्ली हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक पहला पड़ाव पार हो गया। आज आप कम से कम 10,000 अवश्य ले जाएंगे। 10,000 रुपए आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। सर अभी तो लाइफ ठीक चल रहा है, लेकिन एक टाइम था ना कि ये अमाउंट जो है ना सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा था। हम आपको एक कहानी बताते हैं अपने लाइफ का। 92 का बात है सर। क्रिकेट खेलते हुए ही मेरा ये हैंड फ्रैक्चर हो गया था। और ये जो है बोन वो डिसलोकेट हो गया था। ठीक है, उस वक्त हम पापा को सैलरी आता था 7 तारीख को, जनरली 7 को या 8 को मंथ में। तो मेरा जो हैंड फ्रैक्चर हुआ था वो 4 तारीख को हुआ था, 4 फरवरी को। तो घर में तो पैसा रहता नहीं था। लास्ट मंथ होते होते बहुत दिक्कत शुरू हो जाता था। मम्मी घर पे थी नहीं उस वक्त। आई देखी हमको रोते, तो मम्मी को पहले टेंशन हो गया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि मम्मी के पास उस वक्त 10 रुपये ही थे। पैसा नहीं था कि वो करवा पाती इलाज। फिर मम्मी हमको, मेरी मझली चाची है उनके घर लेके गई। वो ही हमको हॉस्पिटल लेके गई। उस दिन हमको याद है कि चाची 50 रुपीज़ वो दी थी पैसा। उससे मेरा वो प्लास्टर वगैरह तो हो गया, लेकिन एक्सरे वगैरह होने के बाद डॉक्टर बोले कि आपको मेजर ऑपरेशन करना होगा और उसका खर्च आएगा काफ़ी। घर में पैसा नहीं था और मम्मी मतलब हमको लेके आई। हमको आज भी याद है, हम लेटे हुए थे, मम्मी रो रही थी और पापा आए ना, पापा भी घबरा गए। मम्मी बोली डॉक्टर ऐसे ऐसे बोले हैं। तो पापा का सैलरी आता था 7 तारीख को, डेट ऑपरेशन का 8 तारीख को रखाया था। क्या कर रहे थे काम आपके पिताश्री? पापा मेरे इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा। टाटा में एक छोटा कंपनी है उत्कल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, उसमें चाहिए था पैसा। अलग बात है कि बड़े पापा लोग भी सब मदद किए, लेकिन उस वक्त सर एट ए टाइम वहाँ पे कोई नहीं था पैसा जमा करने के लिए। हमारे मोहल्ला की एक पंकज भैया है, उनको एक्चुअली मोहल्ला में सभी लोग बदमाशी बोलते हैं, लेकिन मेरी मम्मी मानती थी। वो उस वक्त हॉस्पिटल में लड़ाई किए। पापा आए नहीं थे कि आप ऑपरेशन करिए, आपको पैसा चाहिए ना, पैसा मिलेगा, आप लोग ऑपरेशन करिए, कैसे आप ऑपरेशन डिले कर रहे हैं। उनके लड़ाई करने की वजह से मेरा ऑपरेशन हुआ सर। लेकिन सर हमको आज भी समझ तो था ना सर, 10 इयर्स के थे तो लगभग उतना समझ तो हो जाता है। बहुत सर दुख होता था कि हमको लग रहा था कि हम क्यों खेलें। क्यों खेले, क्यों गिरे, क्यों टूटा, क्योंकि मम्मी पापा कुछ समय हम बहुत परेशान देखे सर। और एक लड़की के साथ ये चीज़ हो जाए ना सर, तो गार्जियन को वैसे भी टेंशन हो जाता है। वही पुराना मेंटलिटी। बहुत सारी चाची लोग अगल बगल जो रहती है वो हमेशा मम्मी को बोलती थी कि इसका तो मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलती थी, इसका तो दबा के शादी करना होगा। दबा के मतलब कि छुपा के जैसे तैसे किसी से भी कर देना होगा, इससे कौन करेगा शादी, क्योंकि इसका हाथ टूटा हुआ है। दबा के करने का मतलब कह रहे हैं कि किसी तरह छुपा के करो। छुपा के नहीं सर, मतलब जो जैसा लड़का मिल जाए, जिस टाइप का भी मिल जाए कर दो। एक तो 3 बेटी है, बड़े सर हम थे। आपके घर में पैसा नहीं है, दहेज का तो सिस्टम आप जानते हैं, अभी भी है, दहेज बहुत चलता है सर। तो आपको जो मिलता है, जैसे मिलता है उससे कर दो सर।
उस वक्त पता है सर क्या प्रेशर होता था माइंड में, मेरा क्या चलता था कि अपना लाइफ तो सर जैसे तैसे जी रहे हैं, कल को शादी होगा, बच्चे होंगे, उसको भी यही लाइफ देंगे कि जैसे तैसे कहीं भी कर दो। ये सब जो प्रेशर था ना सर, इसकी वजह से ही आज हम यहाँ आए, क्योंकि हम उसको ना पॉजिटिवली लिए सर। हमको लगा कि नहीं, लाइफ में करना है कुछ। घर का सर वैसा माहौल नहीं था कि लड़की को पढ़ाना है, क्योंकि शादी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के बिना कोई लड़की से शादी भी नहीं करेगा। तो किसने कहा आपसे कि ये ऐसा ना होता? ये मेंटलिटी है सर, अभी भी उस घर में भी, मेरे घर में भी था। ये माहौल ही नहीं था सर ना, कि मम्मी पापा का गलती नहीं है, वो घर में वैसा माहौल ही नहीं था कि लड़की को पढ़ाना है और जॉब करवाना है। वो तो सर जब मेरा तैयारी पापा मम्मी देखने लगे तब बहुत सपोर्ट किया। तब आपको बताएं सर, मेरी छोटी बहन का शादी पहले हुआ है, दोनों छोटी बहन का, और मेरा शादी बाद में हुआ है। सिर्फ इसलिए हमको छोड़ा गया कि तुम तैयारी कर लो, तुम्हारा इच्छा है कि हम कंपटीशन का तैयारी कर लो, जॉब ले सकती हो तो ले लो। इसलिए छोटी बहन लोगों को पहले शादी कर दिया गया। तो उस वक्त से जो मम्मी बताती है ना कि पूरा 10,000 खर्च हुआ था, कैसे मैनेज किए हैं वो हम लोग ही जानते हो, हमेशा बोलती है हमको। तो इसलिए सर ये 10,000 ना बहुत मायने रखता है सर।